हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये टॉपिक ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, इससे पहले इसके 2 लेक्चर में डाल चुका हूं। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे पहले कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसको बड़े ध्यान से समझ लेना बेटा। मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं, ताकि एसेट और लायबिलिटीज को रियलाइज कर सके। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का रीजन क्या होता है? ताकि हम एसेट और लायबिलिटीज को क्या कर सके बेटा, रियलाइज कर सके, यानी कि बेच सके एसेट्स को और लायबिलिटीज को पे कर सके। तो बेटा एसेट को बेचने के हमारे पास 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं। लायबिलिटीज को भी पे करने के हमारे पास 3 तरीके हैं या 3 मेथड है। एसेट को जब हम मार्केट के अंदर बेचने जाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि हम एसेट दें और उसके बदले में क्या ले लें, उनसे कैश ले लें। पहला मेथड। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एसेट कैसे बेची गई है, तो हम यही मान के चलेंगे कि मार्केट में बेची गई है और कैश में बेची गई है। ठीक है। नंबर 2, अगर कोई एसेट ऐसी है जो मार्केट में आपने सेल नहीं की, वो एसेट क्या हुआ, पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, पार्टनर ले गया उस एसेट को। तो बेटा अगर पार्टनर एसेट को लेके जाएगा तो वहां पे आपको क्या लिखना है, मैं लिख देता हूं आपको, वर्ड क्या यूज करना है। अगर कैश में होगी तो आपको सिंपली लिखना है बाय कैश या फिर बैंक। ये टर्म यूज करनी है। कहां पे यूज करनी है ये टर्म? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे टर्म यूज होगी है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अगर एसेट कैश में सेल होगी तो वहां पे आप क्या लिखोगे, कैश या बैंक। अगर एसेट लेके जाएगा पार्टनर तो आप वहां पे लिखोगे बाय पार्टनर्स, जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट। अगर एसेट कैश में यानी कि मार्केट में बेची गई तो हम वर्ड यूज करेंगे बाय कैश या बैंक। कहां पे ये वर्ड यूज करना है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर एसेट को टेक ओवर करके जाता है पार्टनर तो वहां पे हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर उसको लेके जाती है लायबिलिटी, जैसे मान लो अपने क्रेडिटर थे, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। क्रेडिटर थे 20,000 के। क्रेडिटर कितने के थे? 20,000 के। वो कहते हैं जी हम फर्नीचर ले जाएंगे, फर्नीचर ले जाएंगे कितने का? 20,000 का। तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या कहती है, मैं आपकी एसेट लेके चली जाऊंगी। क्या लेके चली जाऊंगी? एसेट। तो उस केस के अंदर बेटा नो एंट्री होगी, कोई भी एंट्री नहीं लिखी जाएगी। ये समझाया जाएगा आपको क्यों। इसके लिए अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि इसके लिए आपको क्या लिखना है, नो एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन वहां पे नोट नहीं की जाएगी अगर एसेट जो है वो लायबिलिटी लेके जाएगी तो। ये तो ट्रीटमेंट है बेटा एसेट का रियलाइजेशन के अंदर। दूसरी बात करते हैं हम लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटी, आप जो कर्जा है उसको कैसे पे कर सकते हो? लायबिलिटी को या तो पे कर सकते हैं हम कैश में। तो अगर आपने कैश में पे किया तो आप लिखेंगे टू कैश या फिर बैंक। टू कैश या फिर बैंक। ये वर्ड कहां पे यूज होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कहां पे यूज करना है ये वर्ड आपको? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। वहीं अगर उसको पार्टनर ले गया, मतलब ऐसा था कोई भी लायबिलिटी या कोई भी एक्सपेंस अगर पार्टनर पे कर देता है, अगर पार्टनर पे कर देगा तो हम पार्टनर के नाम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने वो पैसे पार्टनर को देने हैं। तो यहां पे आप वर्ड क्या यूज करोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा नोट्स साथ साथ बना लेना, आगे आपको बड़ी हेल्प मिलती है इन चीजों की। अगर ये सेम ही बात है, टेकन ओवर बाय लायबिलिटी, यहां पे क्या हुआ, लायबिलिटी को हमने बदले में क्या दे दिया, एसेट दे दी। तो इसके लिए आप क्या करोगे? नो एंट्री। नो एंट्री। नो एंट्री। नो एंट्री आपको करनी है, यहां पे कोई भी एंट्री नहीं करनी। ठीक है बेटा। इसको अगर आपने नोट कर लिया तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चल सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट अब कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाना स्टार्ट कर सकता हूं। तो फॉर्मेट बनाएंगे अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का, क्योंकि मेरे को जो बेसिक बातें करनी थी बेटा, तीसरी क्लास है रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं।
इससे पहले 2 क्लासों में मैं इसका सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहा था, ताकि जिस टाइम हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पे मेरे को समझाते टाइम कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने सारी बेसिक बातें आपको लिखवा दी हैं। सारे के सारे नोट्स आप कंप्लीट करते रहेंगे साथ साथ। ये नहीं कि स्कूल नहीं लग रहा तो हम नोट्स नहीं बनाएंगे बेटा, साथ साथ अपने नोट्स कंप्लीट करते रहें आप। ये आपको एग्जाम डेज में बड़ा हेल्प करने वाले, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, बस ये नोट कर लिया तो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चल रहे हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा इजीली हो जाएगा क्योंकि हमने सब कुछ सीखा हुआ है, सब कुछ सीखा हुआ है। देखो बेटा, मान लो ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई है, बैलेंस शीट। इस साइड पे क्या आती है, लायबिलिटीज, उसके बाद रुपीस, उसके बाद आपकी आ जाएंगी एसेट्स, और उसके बाद रुपीस। मैं कुछ बातें लिख देता हूं। लायबिलिटीज में आपको नॉर्मली क्या क्या मिलता है, लायबिलिटीज में आपको मिलते हैं क्रेडिटर्स, सपोज मैं लिख रहा हूं 20,000। इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे बीपी, बिल्स पेबल, इनको मैं लिख देता हूं 30,000। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे रिजर्व्स, इनको मैं यहाँ लिख देता हूं 50,000। उसके बाद आपको मिलेगी कैपिटल, उसके बाद आपको मिलेगी कैपिटल। पार्टनर मैं 2 ही रख रहा हूं, ए और बी। कैपिटल है इनकी 3 लाख और इनकी है 2 लाख, टोटल हो गई कैपिटल 5 लाख। लायबिलिटीज में आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, लायबिलिटीज में आपको यही चीजें दे रखी हैं। अब देखो बेटा, टोटल कर लूं मैं, 5, 50 और ये 6 लाख, टोटल हो गया बेटा 6 लाख। एसेट्स में आपको सबसे पहले दिया हुआ है कैश, सपोज 50,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहां पे कैश के बाद दिया हुआ है डेटर 2 लाख, माइनस प्रोविजन 10,000, ये आ गया आपका 1,90,000। उसके बाद आपको दे रखा है सपोज फर्नीचर 1,10, फर्नीचर दे रखा है आपको 1,10। उसके बाद आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। इसके बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक, इसके बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक, ये हो गया 3, 4, 4.5, स्टॉक हो गया आपका बेटा 1.5 लाख। टोटल कर लेना बेटा 6 लाख हो गया दोनों साइड का टोटल। तीन 50, 450 और 1.5, 6 लाख। बेटा ऐसे बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होती है, ऐसे ही बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। अब मैं आपको इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाता हूं, आपको मैं इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाता हूं। या साइड पे मैं बनाना स्टार्ट करता हूं रियलाइजेशन अकाउंट, साइड पे बना रहा हूं बेटा मैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपको लिखना है रुपीस, फिर लिखना है पर्टिकुलर्स और फिर लिखना है आपको रुपीस। बेटा अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुना हुआ है तो इसके अंदर 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने लास्ट क्लासेस के लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुना हुआ है तो इसके अंदर बेटा 1% भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा हुआ फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बैलेंस शीट इस तरफ है, मैं आपको यहां बताता हूं। जैसे ये बैलेंस शीट आपको दे रखी हो, बड़ा इजी मेथड है, बड़ा इजी मेथड है इसको करने का।
बड़ा ही इजी मेथड है इसको करने का। जैसे आपको बैलेंस शीट दे रखी है, इस साइड क्या होती है लायबिलिटीज, इस साइड क्या होती है एसेट्स। आपको क्या करना है, जब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करोगे तो क्रॉस में करना, क्रॉस में ट्रांसफर करना है, यानी कि जो लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड पे, जो एसेट्स है उनको ट्रांसफर कौन सी साइड पे करोगे, डेबिट साइड पे। सिर्फ इतना ध्यान रख लेना बेटा, जब आप ट्रांसफर कर रहे होगे एसेट्स और लायबिलिटीज को तो क्रॉस में ट्रांसफर करना है आपने। क्रॉस में कैसे, एसेट्स इस साइड पे होती है बैलेंस शीट में, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, तो आप ट्रांसफर कैसे करोगे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, क्रॉस में। और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे क्रॉस में, क्रेडिट साइड पे। इस तरीके से बेटा आपको पोस्टिंग करनी है, इस तरीके से आपको पोस्टिंग करनी है। बाकी चीजें मैं आपको सारी लिखवा चुका हूं, क्या चीज ट्रांसफर होगी और क्या चीज ट्रांसफर नहीं होगी। एसेट इस तरफ आएंगी, यहां पे आपको पता है कोई भी अकाउंट हो डेबिट साइड पे आप क्या लगाते हो टू, क्रेडिट साइड पे आप क्या यूज करते हो बाय। अब क्या करूंगा मैं, एसेट को पहले अगर ट्रांसफर करूंगा, एसेट्स को अगर ट्रांसफर करूंगा यहां पे, तो मैंने वो एसेट यहां ट्रांसफर करने के लिए आपको बोला है जो कैश में रियलाइज होती हैं, जो कैश में बिक सकती हैं, चाहे कैश में हो चाहे पार्टनर ले जाए, कैसे भी, जो मार्केट में सेल हो सकती हैं, जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। कैश को बाजार में बेच सकते हैं नहीं बेच सकते, सर कैश को क्या बेचना, तो इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। डेटर को जब ट्रांसफर किया जाता है, नोट्स अगर आप याद कर लोगे बेटा, नोट्स को पुरानी लास्ट क्लास के जो नोट्स हैं उनको उठा के सामने रखो, वहां पे लिखा हुआ है डेटर्स को ग्रोस वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। डेटर्स को कौन सी वैल्यू पे करना है, ग्रोस वैल्यू। बेटा ये जो 2 लाख है ये ग्रोस वैल्यू है, 190 जो है ये नेट वैल्यू है। तो आप यहां पे लिखोगे टू डेटर्स अकाउंट, ग्रोस वैल्यू 2 लाख रुपए यहां ट्रांसफर कर देंगे। ग्रोस वैल्यू 2 लाख की है, जो अंदर वैल्यू होती है वो ट्रांसफर करनी है। प्रोविजन जो है इसके लिए मैंने लिखवाया कि इसको अपोजिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। अगर ये डेबिट साइड है तो डेबिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन है वो ट्रांसफर कर दो। प्रोविजन कितने का बेटा, 10,000 का प्रोविजन है, ट्रांसफर कर दो। क्लियर, समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद आपको दिया हुआ फर्नीचर, फर्नीचर बिक सकता है तो सिंपल ट्रांसफर करेंगे टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने का हो गया, 1,10,000। फर्नीचर कितने का हो गया, 1,10,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर कर दो टू प्लांट एंड मशीनरी। जितने की बुक वैल्यू है उतने पे ही ट्रांसफर करना है। बुक वैल्यू कितने की है, 1 लाख की, सेम अमाउंट ट्रांसफर करो 1 लाख। डेटर उठाए सेम टू सेम, फर्नीचर उठाया सेम, प्लांट उठाया सेम वैल्यू, जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू वहां लिखनी है। उसके बाद स्टॉक है तो सिंपल लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट और सेम वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे हम यहाँ पे 1,50,000। सेम वैल्यू आप ट्रांसफर कर देंगे 1,50,000। सारी की सारी एसेट ट्रांसफर हो चुकी हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो नोट्स को सामने रखें, वीडियो को बार बार पॉज करके रिवाइंड करके देखें ताकि समझ आ जाए। मैंने बोला है एसेट्स जो हैं डेबिट साइड पे ट्रांसफर होंगी, लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होंगी, डेटर ग्रोस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा और जो प्रोविजन होगा वो अपोजिट साइड पे लिखा जाएगा। ऐसा मैं आपको लिखवा चुका हूं बेटा। अब बात आती है लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की। लायबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। जो भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड होंगी वो आप ट्रांसफर नहीं करोगे। जो भी चीज पार्टनर से रिलेटेड होगी उसको ट्रांसफर नहीं करना, उसको ट्रांसफर नहीं करना बेटा आपने। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर। क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है, ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिटर। बेटा लायबिलिटीज यहाँ पे होती हैं तो क्रॉस में ट्रांसफर यहाँ लिख रहा हूं बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर जितने के भी हैं उतनी ही वैल्यू लिखनी है। क्रेडिटर कितने के थे, 20,000 के, तो यहां पे मैंने लिख दिया क्रेडिटर 20,000। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी आउटसाइड लायबिलिटी होती है तो यहां पे लिख दूंगा मैं बाय
बिल्स बाय बिल्स पेबल कितने के थे? सेम अमाउंट 30,000, जितने के थे उतने के ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रिजर्व। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रिजर्व। इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों ट्रांसफर नहीं करेंगे? ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू पार्टनर्स। किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। रिजर्व को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कैपिटल को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? पार्टनर से। पार्टनर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो ट्रांसफर नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें ट्रांसफर की जाएंगी? जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, सिर्फ वही ट्रांसफर करनी है बेटा आपको। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एसेट बिकी कैसे है। अब मैं बताता हूं एसेट बिकी कैसे है। यहां पे आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी होती है, एडजस्टमेंट या फिर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। नीचे लिखा हुआ आया है फर्स्ट पॉइंट, एसेट्स वर रियलाइज्ड, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। यहां पे मैं लिखता हूं डेटर वर ऑल गुड, डेटर वर ऑल गुड, फर्नीचर ₹4 1 लाख। फर्नीचर कैसे रियलाइज हो गया आपको? 1 लाख का। आगे इंफॉर्मेशन देखो, प्लांट एंड मशीनरी ₹90,000। इसके नीचे लिखा हुआ है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय ए एट बुक वैल्यू, टेकन ओवर बाय ए एट बुक वैल्यू। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट, पेड एट 5% डिस्काउंट। लास्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000, अमाउंटेड टू ₹5,000। सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी बेटा यहां पे। वो कहता है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए, वो भी आपको बता दिया मैंने। फटाफट देखो बेटा, ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ आपको। अब क्या करना है मेरे को? अब फिर एक और क्रॉस खेलना बेटा। मैंने आपको लिखवाया है सबसे पहले एसेट और लायबिलिटीज को क्रॉस में ट्रांसफर करते हैं, फिर जब इनको रियलाइज करने की बारी आती है, जब इनको बेचने की बारी आएगी, तो जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो क्रेडिट साइड पे जाके रियलाइज होंगी। कौन सी साइड पे जाके रियलाइज होंगी? क्रेडिट साइड पे। यानी कि ये जो एसेट हैं ये सारी की सारी जब सेल होंगी तो यहां लिखी जाएंगी। जो भी एसेट सेल होगी वो यहां लिखनी है। एसेट्स को जब सेल किया जाएगा तो कौन सी साइड पे लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे बेटा। तो यहां पे अब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है बाय। ये डिपेंड करेगा कि यहां पे किसका बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ कैश तो आप यहां पे लिखेंगे बाय कैश, और अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ बैंक तो आप लिखेंगे बैंक। अगर दोनों ही बैलेंसेस क्वेश्चन बैलेंस शीट के अंदर दिए हुआ है, कैश का भी और बैंक का भी, तो कोई भी एक नाम आप यहां यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अब मैं लिखता हूं बाय कैश, बाय कैश अकाउंट लिख दिया। इसके बाद जो एसेट्स कैश में बिकी हैं उनके नाम अंदर लिखने हैं आपको। यहां देखो वो लिखता है एसेट वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटर्स वर ऑल गुड। डेटर्स वर ऑल गुड का मतलब क्या है?
जितने भी डेटर थे यानी कि 2 लाख के, उन सब ने आपको पैसे दे दिए। डेटर्स वर ऑल गुड, या फिर लिखता है डेटर वर रियलाइज्ड इन फुल, डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल, तो भी उसका मतलब यही है। और वो बोलता है डेटर्स वर ऑल गुड, तो इसका मतलब भी यही है कि सबने पैसे दे दिए। तो यहाँ पे डेटर कितने के हैं? 2 लाख के। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखूंगा डेटर्स और अमाउंट लिख दूंगा कितना? 2 लाख। डेटर्स लिखा और अमाउंट लिख दिया 2 लाख। आगे क्या बोलता है? फर्नीचर 4 रुपीज 1 लाख, फर्नीचर कितने का बिका? 1 लाख का। तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्नीचर, यहां पे क्या लिखता हूं? फर्नीचर। समझ रहे हो बेटा कैसे लिख रहा हूं मैं? अमाउंट अंदर लिखना है आपको, अंदर वाले कॉलम में, बाहर नहीं निकालना। प्लांट एंड मशीनरी 90,000, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने के बिक गए? 90,000। कितने के बिक गए? 90,000। आगे लिखा हुआ है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय ए एट बुक वैल्यू। स्टॉक को कौन ले गया? ए ले गया। ए कौन है? पार्टनर। मैंने आपको बताया बेटा कि एसेट जो है उसको बेचने के 3 तरीके हैं, या तो नगद बेचाओ, या फिर पार्टनर ले जाए, या फिर लायबिलिटी ले जाए। तो यहां पे कौन ले गया? पार्टनर ले गया। तो जब एसेट को पार्टनर लेके जाएगा, जब एसेट को पार्टनर लेके जाएगा, तो कैश वाले कॉलम में आपको नहीं लिखना। आपको क्या करना है? पार्टनर का नाम लिखना है। यह बात याद रखना, जितनी भी एसेट्स रियलाइज होंगी, चाहे वो कैश में हो चाहे पार्टनर लेके जाए, लिखनी कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। अब मैं यहां अलग लिखूंगा, देखो बेटा, यहां पे लिखूंगा मैं बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट। कितने पे ले गया? बुक वैल्यू पे। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी थी? स्टॉक की बुक वैल्यू थी 1.5 लाख, बुक वैल्यू थी 1.5 लाख, तो यहां पे लिख देंगे 1,50,000। फर्क समझ लो। अगर कैश में लिखता तो मैं इसका अमाउंट भी अंदर ही लिखता, लेकिन ये कैश के अंदर इंक्लूड नहीं करना, इसलिए मैंने अलग से उसका नाम लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सीधा बाहर। ठीक है। यहां पे अब आप देखो, टोटल कर लेते हैं कितना कैश आया? 2 लाख और एक 3 लाख और 3,90,000, 3,90,000 टोटल हो गया। अब जो ये लायबिलिटीज हैं उनको पे कौन सी साइड पे करेंगे? इस साइड पे। पे इस साइड पे किया जाएगा इनको। तो पे करने के लिए यहां पे भी ऐसे ही लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बेटा प्रोविजन जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपके लिए कोई लायबिलिटी नहीं होती। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके लिए कोई लायबिलिटी नहीं होती, इसलिए इसको यहां पे नहीं किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कभी भी पे नहीं किया जाता, ये याद रखना बेटा। तो इसलिए प्रोविजन को यहां ट्रांसफर नहीं करना आपको। उसके बाद क्रेडिटर और बीपी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहां देखो ध्यान से। क्रेडिटर्स एंड बीपी पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर और बीपी को हमने 5% डिस्काउंट पे कर दिया। 20,000 का 5% कितना होगा? 20,000 का 5% कितना होगा? यहां पे मैं लिखता हूं क्रेडिटर। 20,000 का 5% कितना होता है? ये देखो 20,000 इंटू में 5/100, 0 से 0 कट, ये हो गया आपका 1,000 रुपीज। कितना हो गया? 1,000 रुपीज। तो अब यहाँ अमाउंट कैसे लिखना है? क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे? 20,000। वो कहता है 5% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट काट के पैसे देंगे। 20 देने थे, 1,000 रुपए का डिस्काउंट बना, बाकी कितने रह गए? 19,000। आपने 19,000 पे कर दिया, वो यहां लिख दोगे। 19,000 आपने पे किए, वो लिख दोगे यहां पे। इसके आगे देखो, बीपी को भी आपने कैसे पे किया? 5% के डिस्काउंट पे। ऐसे ही 30,000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो आएगा 1,500। तो इसके कितने पैसे हो गए? बीपी के हो गए 28,500, 28,500। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो चाहे ना हो, उनको पे करना ही करना है। लेकिन अगर एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि वो बिकी है या नहीं बिकी, तो उसको आप रियलाइज नहीं करोगे, उसको आप बेचोगे नहीं, उसका नाम यहाँ पे नहीं आएगा। अगर उसका नाम नीचे एडजस्टमेंट में नहीं आ रहा तो इसको यहाँ पे रियलाइज नहीं कर सकते। क्लियर? अब क्या है, लास्ट में लिखा मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब जब ये एसेट और लायबिलिटीज को बेच रहे थे
एसेट को बेच रहे थे, लायबिलिटीज को पे कर रहे थे, तो ऐसा करते हुए उनके कुछ खर्चे हुए, कुछ एक्सपेंसेस हुए, वो भी अब हमारे को क्या करने हैं, पे करने हैं। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। सिंपल क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। कितने पे करे, 5000। अमाउंट लिख दिया, अमाउंट लिख दिया आपने 5000 रुपीज। तो ये हो जाएगा आपका 9 और 5 14, 24 और 28, 24 और 8 4 12 52, 52,500, 52,500, 52,500। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट रेडी हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट रेडी हो गया बेटा। सबसे पहले क्या करना है, एसेट को, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना होता है, उनको जैसे जैसे बेचा है आपने, जैसे जैसे वो बिकी हैं, वो अमाउंट आपको लिखते जाना है और अपोजिट साइड पे लिखना है। अगर ट्रांसफर आपने किया है डेबिट साइड पे, तो जब सेल करेंगे तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड पे, तो जब पेमेंट होगी तो कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। अब क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लें। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 20 50 और 10 60, 4 50 6 लाख। इस साइड का टोटल आ गया आपका 6 लाख। ये टोटल करते हैं 2 लाख 3 4 5, 5,60,000, 5,60,000 प्लस 6,12,500। उस साइड का टोटल एक बार फिर दोबारा से कर लेते हैं, 10 20 30 और 30 60, 4 50, 4 50 और 1.5 लाख, 6 लाख। सही है बेटा। इस साइड का अब आपका डेबिट साइड का टोटल आता है 6,12,500, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 6 लाख। आपको पता है दोनों में से जो बड़ा होता है वही टोटल लिखा जाएगा, 6,12,500, 6,12,500। ठीक है। अब क्या करना है, अब डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड पे आप लॉस लिखेंगे। यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस कितना हो गया, 12,500। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 6,250, 6,250। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करके देखना। और अगर बेटा फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना। मेरे हिसाब से मैंने अब कोई कमी नहीं छोड़ी है कि आपको ये टॉपिक समझ ना आए। मेरी तरफ से आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा, क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताएं। ठीक है बेटा, थैंक यू।